बीबी जी काफी देर से आपका इंतजार कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम रुखसार। आपने ऐसा क्यों किया मिराज? हमने आपको समझाया था कि हमारे साथ किसी भी तरह का खेल मत खेलना। मगर लगता है कि आपको हमारी बात ढंग से सुनाई नहीं दी या फिर आप समझे नहीं। इसलिए अब जो हम करने जा रहे हैं ना मिराज, उसकी सारी जिम्मेदारी हम पर नहीं, आप पर होगी। अगर आप बुरा ना माने तो हम आपसे पूछ सकते हैं कि आप ऐसा क्या करने जा रही हैं रुखसार? हम कबीर को, उसके घर पे सबको आपकी असलियत बता देंगे। ये जो आपके चेहरे पर नकाब है ना, वो उतरवा देंगे आज। मुझसे मत पूछ मेरे दिल की कहानी हमदम, इसमें कुछ पर्दा नशीनों के नाम भी नजर आते हैं। हमें लगता है रुखसार तुम कुछ भूल रही हो। ये कहानी हमारी है और आप इस कहानी में किरदार। हमें लगता है आपको हिंदी फिल्में देखने का शौक नहीं, वरना आपको ये डायलॉग बहुत अच्छे से याद होता कि जिनके मकान शीशे के होते हैं ना, वो दूसरों पे पत्थर नहीं उछालते। तुम हमें धमकी दे रहे हो? तुम अभी तक हमें अच्छे से नहीं जान पाए मिराज अली। हमारी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, और अगर कोई वो मकसद हमसे छीनने की कोशिश करेगा ना, तो हम खुद को भी तबाह कर देंगे और उस शख्स को भी। रुखसार के बारे में सोच रहे हो? ज़ारा वो एक ऐसे रास्ते पे चल रही है जो उसकी जिंदगी को बर्बाद कर देगा, और उसके बाद कुछ नहीं रहेगा सिवाय अंधेरे के। समझ नहीं पा रही है वो, उसकी जिंदगी तबाह हो जाएगी, वो खुद बर्बाद हो जाएगी। हम उसे बर्बाद नहीं होने देंगे, कुछ भी करके, मगर हमें उसे बचाना होगा। कबीर, एक बार पहले भी हमने उसे खून देकर बचाया है। याद है हमें। हम फिर उसे बचाएंगे। हमारे पास उसे बचाने का एक प्लान है। मगर तुम कर पाओगी ये सब? हाँ कबीर, हम कर लेंगे। और फिर महराज ने हमसे वादा किया है कि वो हमारा साथ देगा। अस्सलाम वालेकुम कबीर मियाँ। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया करना है तो कबीर मियाँ अपनी बेगम का कीजिए। ये सारा प्लान उन्हीं का था, हम तो बस उनका हुक्म मान रहे थे। हमने तुमसे कहा था ना कबीर मियाँ कि अल्लाह ने तुम्हें बहुत समझदार बेगम दी है। अपनी बेगम से कहिएगा कि हमने अपने हिस्से का पूरा काम कर दिया, उन्हें शाम तक नतीजा मिल जाएगा। जरूर बता देंगे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मिराज का फोन था। तुम्हारी बातों से समझ गए थे। क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि तुम्हारा काम कर दिया और शाम तक नतीजा मिल जाएगा। और वैसे हमें कुछ काम के लिए बाहर जाना है, तुम घर की जिम्मेदारियां देख लेना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ये ज़ारा हमें क्यों फोन कर रही है?
हेलो, कैसी हो रुखसार? जब तुम इसी घर में हो ज़ारा, तो हमें क्यों फ़ोन कर रही हो? इतनी पसंद है तुम्हें हमारी आवाज़? अभी से तुम्हें आदत डालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब तुम शादी के बाद दुबई चली जाओगी तो हम ऐसे ही तो बात किया करेंगे। ये सब चल क्या रहा है? मिराज भी अलग बर्ताव कर रहा था और अब ये। हम तुम्हारा खेल अच्छे से समझ रहे हैं ज़ारा। हमारे साथ ये खेल खेलना मत, वरना तुम्हें पछताने के लिए वक्त भी नहीं मिलेगा। वक्त मिले या ना मिले, मगर हम तुम्हें कोई भी खेल खेलने का मौका नहीं देंगे रुखसार। इतना ज़्यादा मत उड़ो ज़ारा बेगम। जिसके बलबूते पे तुम उड़ रही हो ना, तुम उसके बारे में जानती क्या हो? मिराज तो सिर्फ एक जिनके मकान शीशे के होते हैं ना, वो दूसरों पे पत्थर नहीं उछालते। बात पूरी करो रुखसार। मिराज तो क्या, तुम और वो मिलकर कितने भी खेल खेल लो ज़ारा, मगर हम इस घर से कभी नहीं जाएंगे। तुम ये घर भी छोड़कर जाओगी और ये मुल्क भी। तुम्हें निकाह करके दुबई तो जाना पड़ेगा रुखसार। फिलहाल हमारा पीछा करना छोड़ो। अम्मी तुम्हें बुला रही थी, उनके पास जाओ। अम्मी, आपने हमें बुलाया? हाँ हाँ, आओ रुखसार। बैठो रुखसार। कैसा है ये? अच्छा है। तुम पे बहुत जचेगा। तुम इसे रख लो। तुम भी हमारी बेटी की तरह हो। हम तुम्हारा ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? जी अम्मी, हम तो हमेशा से आपकी मोहब्बत को मानते आए हैं। कौन किसी की बेटी के लिए इतना सब करता है जितना आपने हमारे लिए किया है। अल्लाह पाक आपको आपके किए का बदला जरूर देगा। जितनी भलाई आपने हमारे लिए की है ना अम्मी, कोई आपकी बेटी अलीना के साथ भी करेगा। हमारे दिए हुए तोहफे तुम्हें पसंद आए रुखसार? आप तो हमेशा से जानती हैं, बचपन से हमें एक ही हीरा चाहिए था, वो भी आपने किसी और को दे दिया। बच्चों की हर जिद को पूरा नहीं किया जा सकता, इसलिए जो मिला है उसी में खुश रहना सीखो। आप भले ही हमारे पसंद का तोहफा किसी और को दे दो, मगर हमें जो चाहिए वो हम लेकर रहेंगे। इफ्तार में पहनोगी तो हमें अच्छा लगेगा।